तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटेस्टाइनल एमीबियासिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इन सब हेडिंग्स में पढ़ेंगे अपन इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, विरुलेंस फैक्टर, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर, लैब डायग्नोसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ना, वो करा था अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, और एंड ए वाइड रेंज ऑफ अदर इन्वेसिव डिसीज इंक्लूडिंग अमीबिक लीवर एब्सिस। तो एक तो अमीबिक डिसेंट्री करा रहा है और अमीबिक लीवर एब्सिस करा रहा है। ठीक है, फिर एंट अमीबा हिस्टोलिट का जो है उसका पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, पर मोर कॉमन कहाँ पर है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन होगा छोटा सा। अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी में। तो इसमें दो फॉर्म होते हैं, एक होता है ट्रोफोजोइड और एक होता है सिस्ट। ठीक है, तो अपन मतलब होते तीन फॉर्म है पर मेनली दो हैं। तो ट्रोफोजोइड इट इज़ इन्वेजिव एज वेल एज फीडिंग एंड रेप्लिकेटिंग फॉर्म ऑफ द पैरासाइट फाउंड इन द फीसेस ऑफ पेशेंट विद एक्टिव डिसीज। तो ये कौन कौन सी फॉर्म है, एक तो इन्वेजिव फॉर्म है, ठीक है, फीडिंग है, रेप्लिकेटिंग फॉर्म है ना। ये मतलब इन्वेजिव फॉर्म है, मतलब मेन यही डिसीज़ कॉज करा रहा है। ठीक है, और एक्टिव डिसीज़ प्रेजेंट होगी तो उसके फीसेस में मिल जाएगा अपन को। ठीक है, इट मेजर 15 to 20 माइक्रोमीटर इन साइज, कंटेन अ सिंगल न्यूक्लियस याद होगा, साइज याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखो इसका डायग्राम है ना ट्रोपोजोइड का। तो इसमें एक सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, बड़ा, और इट पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया। तो ये देखो स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और ऐसे फूड वैक्यूल प्रेजेंट है। RBCW का VC एनगल्फ कर लेता है तो वो भी अंदर दिखेगा अपन को। कैरियोसोम सेंट्रल में दिख रहा है, पेरिफेरल क्रोमैटिन ग्रैन्यूल दिख रहा है। ठीक है, तो इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। फिर ट्रोफोजोइड के बाद ये एक अलग आगे स्टेज आती है प्रीसिस्ट। सिस्ट और ट्रोफोजोइड के बीच में एक प्रीसिस्ट आती है। इट इज़ द इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन ट्रोफोजोइड एंड सिस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आती है मेन सिस्ट स्टेज। तो सिस्ट इट इज़ द डायग्नोस्टिक फॉर्म। ठीक है, डायग्नोस्टिक फॉर्म ऑफ द पैरासाइट फाउंड इन द फीसेस ऑफ कैरियर एज वेल एज पैरासाइट विद पेशेंट विद एक्टिव डिसीज। तो एक्टिव डिसीज ट्रोफोजोइड प्रेजेंट है तो एक्टिव डिसीज है, पर सिस्ट प्रेजेंट है तो एक्टिव डिसीज और कैरियर दोनों मिल सकती है। ठीक है, इसमें 1 से 4 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मिल सकते हैं अपन को, है ना, डिपेंड करेगा कि कौन सी सिस्ट है। तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड सिस्ट है, ये बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट है, ये क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट। ठीक है, यहाँ सिस्ट का मैच्योरेशन हो रहा है। तो जब सिस्ट इमैच्योर होगी तो इसमें 1 से 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, है ना। जब सिस्ट मैच्योर हो जाएगी इसमें क्वाड्री न्यूक्लिएटेड होगी वो। ठीक है, तो 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी। और जो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट है ना, ये वाली, ये है इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ, मतलब इसका इन्फेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, पैरासाइट का। तो क्वाड्रीन्यूक्लियस इज द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ द पैरासाइट। ठीक है, तो फिर से देखते हैं एक बार। तो ट्रोफोजोइड कौन सा फॉर्म था, इन्वेजिव फॉर्म था, है ना। और सिस्ट क्या थी, डायग्नोस्टिक फॉर्म। और इसमें भी क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट जो है वो इन्फेक्टिव फॉर्म है। मेन इन्फेक्टिव फॉर्म याद करनी पड़ती है डिसीज़ की, वो कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल। तो इसमें होस्ट जो है वो सिंगल होस्ट होता है जो कि मैन होता है। ठीक है, फिर इन्फेक्टिव फॉर्म है क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट। ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है फीको ओरल रूट से। ठीक है, फिर चलो स्टार्ट करते हैं इसकी लाइफ साइकिल। तो देखो कहाँ से स्टार्ट हुई। सबसे पहले जो मैन है उसमें इन्फेक्शन आया क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट से। मैन एक्वायर इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ फूड और वाटर बाय कंटेमिनेटेड विद द क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट, है ना। तो उसने फूड वाटर जो कंटेमिनेटेड था क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट से, वो उसने इंजेस्ट किया तो उस वजह से वो उसके अंदर आ गया। फिर जो कार्डियोन्यूक्लिएटेड सिस्ट है वो अंदर आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर होगा उसका एक्स स्टेशन। दो टर्म होते हैं, एक एक्स स्टेशन और एक एन स्टेशन। तो एक्स स्टेशन मतलब होता है जब सिस्ट से ट्रोफोजोइड बने तो एक्स स्टेशन, और ट्रोफोजोइड से सिस्ट बने तो एन स्टेशन। तो होगा इसका एक्स स्टेशन और ट्रोफोजोइड रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कार्डियोन्यूक्लिएटेड स्टेट थी, फिर यहाँ पर ट्रोफोजोइड बन गया है। ठीक है, फिर जो ट्रोफोजोइड था वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वो जो है कॉलोनाइज करता है वहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रोफोजोइड। ठीक है, ट्रोफोजोइड लार्ज इंटेस्टाइन में कॉलोनाइज करता है। फिर वहाँ पर वो इंटेस्टाइनल वॉल को क्रॉस करके एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल साइड में जाएगा और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन करा सकता है। और ट्रोफोजोइड सीधे फीसेस में जाके फीसेस में भी निकल सकता है, पर फीसेस में निकलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, वो टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अगर ट्रोफोजोइट भी अंदर आ रहा है मैन के अंदर तो वो गैस्ट्रिक जूस से टूट जाएगा और वो इन्फेक्शन नहीं करा पाएगा। तो इन्फेक्शन कौन कराता है, कार्डियोन्यूक्लिएटेड से, इसलिए उसको इन्फेक्टिव फॉर्म बोलते हैं। फिर ट्रोफोजोइट कॉलोनाइज ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ कॉलोनाइज करेगा। फिर उसका होगा एन स्टेशन, वहाँ सारे मैनिफेस्टेशन वगैरह करा देगा, वो भी अपन देखेंगे क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या पैथोजेनेसिस है। फिर वहाँ पर उसको क्या होगा, एन स्टेशन, वापस से वो सिस्ट में कन्वर्ट होगा। सिस्ट आर फॉर्म इमेच्योर और मैच्योर दोनों फॉर्म होती। फिर वो फीसेस में रिलीज होगा और मैच्योर सिस्ट बनेगी और फिर वापस से कंटिन्यू इन्फेक्शन चलता रहेगा। ठीक है, देखो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन सिस्ट बाईपास गैस्ट्रिक जूस एंड रीच स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर दे अंडरगो एक्स स्टेशन। द सिस्ट वॉल गेट लाइज्ड बाई ट्रिप्सिन एंड 4 स्मॉल ट्रोफोजोइट आर रिलीज। ठीक है, तो जो सबसे पहले सिस्ट है वो गैस्ट्रिक जूस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहाँ पर होगा एक्स स्टेशन, किसकी मदद से, ट्रिप्सिन की मदद से, और 4 ट्रोफोजोइट बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है,
4 न्यूक्लियस थे तो 4 ट्रोफोजोइट बन जाएंगे। फिर लार्ज इंटेस्टाइन ट्रोफोजोइट आर कैरिड टू लार्ज इंटेस्टाइन में गया ट्रोफोजोइट और मल्टीप्लाई बाई बाइनरी फिजन, उसमें होगा बाइनरी फिजन और वहाँ पर जाके वो कॉलोनाइज करेगा। फिर आफ्टर कॉलोनाइजेशन तीन टाइप के कोर्स देख सकते हैं। एक तो एसिम्टोमेटिक सिस्ट पासर, ठीक है, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है पर वो कैरियर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। फिर अमीबिक डिसेंट्री हो सकती है या फिर इन्वेजिव अमीबियोसिस हो सकता है। अमीबिक डिसेंट्री मतलब इंटेस्टाइन में कुछ कॉज करेगा, उस वजह से डिसीज करेगा, और इन्वेजिव अमीबियोसिस की मतलब उसने इंटेस्टाइन को टीयर कर दिया, पेनिट्रेट कर दिया, और उसके बाद एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल जो अपन को मैनिफेस्टेशन देखेंगे अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एनसिस्टेशन होता है जिसमें कि इंटेस्टाइनल लीजन स्टार्ट हीलिंग एंड पेशेंट improves द ट्रोफोजोइड्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रीसिस्ट इनटू सिस्ट विच आर लिबरेट इन फीसेस। तो जो उसके साइन एंड सिम्टम्स है, जो लीजन वगैरह, वो उसके क्या होने लगेंगे, इंप्रूव होने लगेंगे। अब जो ट्रोफोजोइट है वापस से किस में कन्वर्ट होगा, प्रीसिस्ट में, और उसको क्या बोलते हैं अपन, एनसिस्टेशन, ठीक है, और सिस्ट अपन के फीसेस में निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है विरुलेंस फैक्टर, किस वजह से डिसीज कराता है वो अपन डिस्कस कर। तो जो ट्रोफोजोइट है वही इन्वेजिव फॉर्म है, उसी वजह से सारे डिसीज़ के जो मैनिफेस्टेशन वगैरह आते हैं। क्यों आते हैं देखते हैं अपन। तो सबसे पहले से प्रेजेंट होता है अमीबिक लैक्टिन एंटीजन, ठीक है। अमीबिक लैक्टिन एंटीजन है, ये क्या है, इट इज़ गैलेक्टोज एंड एन तो ये एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन है, सरफेस प्रोटीन होता है, ठीक है। तो अमीबिक लैक्टिन एंटीजन पता चल गया क्या है, इट इज़ प्रिंसिपल वैलेंस फैक्टर और हेल्प इन अधेशन। एक तो अधेशन कराता है, प्रिंसिपल वैलेंस फैक्टर मतलब मेन जो सिम्टम्स है इसी वजह से आते हैं, मतलब जो मेन डिसीज़ का कॉज यही है। फिर अमीबोपोर होता है जो कि पोर बना देता है टारगेट सेल में। सिस्टीन प्रोटीसेस एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो भी इन्विजन में हेल्प करते हैं। तो ये 3 वैलेंस फैक्टर है अपन को ध्यान रखना है, तो अमीबिक लैक्टिन एंटीजन, अमीबोपोर और सिस्टीन प्रोटीसेस और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस सबसे पहले उसका होगा कोलोनाइजेशन। जब वो ट्रोफोजोइट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में चिपका तो वहाँ पर वो डिवाइड करने लगा, उसका कोलोनाइजेशन होने लगेगा, ठीक है। फिर वो म्यूकोसा को क्रॉस करके मतलब म्यूकस को क्रॉस करके म्यूकोसा के लेयर के पास जाएगा। ट्रोफोजोइट पेनिट्रेट द म्यूकस लेयर एंड अधेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बाय लेक्टिन एंटीजन। लेक्टिन एंटीजन अपन विलेंस फैक्टर में डिस्कस किया था, वो अधेशन करा दो, अधेशन हो, कोलोनाइजेशन हुआ सबसे पहले, फिर हुआ अधेशन, ठीक है, कोलोनाइजेशन फिर हुआ अधेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फ्लास्क शेप्ड अल्सर। फ्लास्क शेप्ड अल्सर बनेंगे, ठीक है। ट्रोफोजोइट प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक फ्लास्क शेप्ड अल्सर, अल्सरेटिव लीजन, मोस्ट कॉमन साइट बिंग सीकम। तो सबसे कॉमन साइट है सीकम, ठीक है, और फ्लास्क शेप्ड अल्सर बनते हैं। तो यहाँ पर देखो फ्लास्क शेप्ड अल्सर बन रहा है, ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन कहाँ पर होता है, सीकम में होता है, ठीक है। फिर अल्सर आर यूजुअली स्मॉल एंड राउंड टू ओवल, है ना, राउंड टू ओवल रहते हैं, ठीक है, और मे बी सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल भी हो सकते हैं, डीप भी हो सकते हैं, मतलब कि मान के चलो ये जो है ये डीप एक्सटेंशन है, पूरे नीचे तक क्रॉस करके गया सब म्यूकोसा और अंदर मस्कुलरिस लेयर तक, और जो ये फ्लास्क के अल्सर यहाँ पर बना है वो सुपरफिशियल ही है, तो दोनों हो सकते हैं अपन को, ठीक है। फिर इन्वेजन होगा इसका, ठीक है, तो ये तो इसने इंटेस्टाइन में फ्लक्स से अल्सर कर दिया, अब इसका इन्वेजन होगा, उसने लार्ज इंटेस्टाइनल वॉल को क्रॉस किया और अंदर चला गया, ठीक है, माइग्रेट टू एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल साइट, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल साइट में चला गया है, ठीक है। फिर द इन्वेजन इज फैसिलिटेड बाई सिस्टीन प्रोटीएजेस एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो देखा था कि इन्वेजन में कौन हेल्प करा रहे थे, ये दो एंजाइम, सिस्टीन प्रोटीएजेस और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो रिलीज होता है एंटीमेस्टिलिटिका से, वो सेल को तोड़ देंगे, वहाँ की जो इंटेस्टाइन की होगी, और पेनिट्रेट कर जाएंगे अंदर। फिर ये है इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन, ये एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इसने डिसीज कराई आगे चल के, और इंटेस्टाइनल भी करा था। तो इंटेस्टाइनल वाला अपन डिस्कस करते हैं, इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले फुलमिनेंट अमीबिक कोलाइटिस, ये भी अपन आगे देखिए क्या होता है। अमीबिक एपेंडाइसाइटिस, अपेंडिक्स में कुछ करा देगा, इन्फ्लेमेशन। अमीबिक क्यूटिस, ये भी अपन देखें क्या होता है। अमीबोमा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, टॉक्सिक मेगाकोलोन, ठीक है। अमीबोमा में एक मास बन जाता है, एब्डोमिनल मास, तो उसको अमीबोमा बोलते हैं, ठीक है। अमीबिक क्यूटिस मतलब कुछ इन्फेक्शन, स्किन में इन्फेक्शन कर देगा, ठीक है। फिर अपन देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये डायग्राम इंपॉर्टेंट, ये देख लेना। फ्लास्क से अल्सर देखो, ये अपन देख ही चुके, ठीक है। फिर इसके बाद डीप एक्सटेंशन ऑफ अल्सर बियॉन्ड द मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा के नीचे चला गया है। परफोरेशन, ठीक है, परफोरेशन पूरी तरह परफोरेट कर दिया उसने। अभी वो में एक एब्डोमिनल मास दिख रहा है। इन्वेजन ऑफ ब्लड वेसल, तो इसने ब्लड वेसल को क्रॉस करके ब्लड वेसल के थ्रू अब एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल वो कराएगा। अपन इसमें देखेंगे अभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अपन दोनों तरीके के देखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले इसमें इंक्यूबेशन पीरियड जो है उसका 1 से 4 वीक है। मेल फीमेल में दोनों प्रेवलेंस सेम है, मतलब कैसी भी हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ इन्फेक्शन रिजल्ट इन एसिम्टोमेटिक सिस्ट पासर, तो जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस रहते हैं वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं और वो सिस्ट पास करते रहते हैं ना, कैरियर की तरह काम करते हैं 90%, ठीक है। जो बाकी के जो परसेंट है उसमें अपन को डिसीज़ देखने को मिलेगी, अमीबियासिस जो इसको बोलते हैं, वो अपन को उसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या है उसमें, अमीबियासिस में अमीबिक डिसेंट्री,
सिम्टम इंक्लूड, उसमें सबसे पहले डायरिया होगा अप टू 10 टाइम्स पर डे, ठीक है, 10 टाइम्स पर डे होगा विथ म्यूकस एंड पस सेल। इसमें म्यूकस और पस सेल दिखेगी, मतलब अगर म्यूकस और पस सेल अगर स्टूल में दिख रही तो अपन सस्पेक्ट करेंगे कि उसको डिसेंट्री हो सकती है। क्लोएकी, एब्डोमिनल पेन, फीवर, प्रोस्ट्रेशन एंड वेट लॉस। प्रोस्ट्रेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा थकान रहेगी उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अमीबिक अपेंडिसाइटिस, ठीक है। राइट एक्यूट राइट लोअर एब्डोमिनल पेन, मतलब अपेंडिक्स जहाँ पर होती है वहाँ पर पेन होगा, क्योंकि अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो गया। अम्बीबोमा, इट प्रेजेंट एज पल्पेबल एब्डोमिनल मास, पल्पेबल एब्डोमिनल मास अपन को दिखेगा। फिर आता है नेक्स्ट फुलमिनेंट कोलाइटिस, प्रेजेंट एज इंटेंस क्लोइकी पेन, रेक्टल टेनिसमस, मोर देन 20 मोशन पर डे, फीवर, नोजिया, एनोरेक्सिया एंड हाइपोटेंशन। तो ये सब किसके सिम्टम्स है? फुलमिनेंट कोलाइटिस। इसमें क्या है? क्लोइकी पेन दिख रहा है अपन को, रेक्टल टेनिसमस है, 20 टाइम्स पर डे मोशन हो रहा है। अपना अमीबिक डिसेंट्री में 10 टाइम्स पर डे था, इसमें 20 मोशन पर डे है, ठीक है। फीवर, नोजिया, एनोरेक्सिया, हाइपोटेंशन, ये तो ठीक है, कॉमन है सिम्टम। तो मेन तो कम से कम इसके नाम तो याद कर ही लेना, अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक अपेंडिसाइटिस, अमीबोमा, फुलमिनेंट कोलाइटिस। फिर एक दो लाइन इनके बारे में भी, ठीक है। फिर लास्ट आता है लैब डायग्नोसिस, अपना लास्ट पार्ट है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सैंपल कलेक्शन, ठीक है। स्टूल इज द स्पेसिमेन ऑफ चॉइस, क्योंकि स्टूल में ही सिस्ट निकलती है, वो अपन वही स्पेसिमेन ऑफ चॉइस है। मिनिमम ऑफ 3 स्टूल सैंपल शुड बी कलेक्टेड एंड ऑन अल्टरनेट डे विद इन 10 days एज अमीबा आर सेट इंटरमिटेंटली। तो ऐसा है कि जो अमीबा की सिस्ट है वो इंटरमिटेंटली कभी भी निकलती है, तो अपन उसको एक सैंपल से अपन उसको टेस्ट नहीं कर सकते, अपन को कम से कम 3 सैंपल लेंगे और 10 दिन के अंदर अल्टरनेटिव पे लेंगे, क्योंकि भाई कभी भी वो निकल सकती है सिस्ट, तो कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है। फिर अदर सैंपल इंक्लूड रेक्टल एक्सुडेट एंड रेक्टल अल्सर टिश्यू कलेक्टेड बाई कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी से रेक्टल अल्सर का जो टिश्यू है वो निकाल लो, रेक्टल एक्सुडेट वो सब निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर स्टूल माइक्रोस्कोपी, तो अपन स्टूल की माइक्रोस्कोपी अपन किसके मदद से, कौन सी पहले सबसे पहले वो करते हैं, तो बाई सेलाइन एंड आयोडीन माउंट, ठीक है, पहले ये काम करते हैं। फिर उसके बाद अपन उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे और अपन को ट्रोफोजाइट और सिस्ट अपन को देखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल, ठीक है। फिर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रोफोजाइट इन फ्रेशली पास्ड स्टूल इज कंसिडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप टेस्ट फॉर एक्टिव इन्फेक्शन, ठीक है। तो फ्रेशली पास्ड जो स्टूल है ना, उसमें अपन जो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कर रहे हैं एक्टिव इन्फेक्शन के लिए, वो ही है गोल्ड स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, ठीक है। बट दे आर फाउंड इन स्टूल, दे आर नॉट फाउंड इन स्टूल ऑफ एसिम्टोमेटिक कैरियर। तो एसिम्टोमेटिक कैरियर के अंदर अपन को ये नहीं देखेंगे, ठीक है। तो कौन नहीं मिलेगा एसिम्टोमेटिक कैरियर? अपन ने पहले डिस्कस किया था कि जो ट्रोफोजॉइट है वो अपन को एसिम्टोमेटिक कैरियर के अंदर नहीं दिखेगा, ठीक है। जो सिस्ट में एक्टिव डिसीज होगी इसमें ही दिखेगा। फिर क्वाड्रिन्यूक्लेटेड जो सिस्ट है, जबकि वो दोनों के सैंपल में दिख सकता है अपन को, ठीक है, चाहे वो एक्टिव वाला हो चाहे कैरियर हो, ठीक है। तो दोनों में अपन को सिस्ट दिखेगी, हैं। अगर ट्रोफोजॉइट प्रेजेंट है तो एक्टिव डिसीज बता रहा है, ठीक है। तो ये स्टूल माइक्रोस्कोपी हुई, सेलाइन और आयोडीन माउंट से करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कब होता है? जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टूल को अपन देखते हैं एक्टिव इन्फेक्शन के लिए, और जो ट्रोफोजाइट है वो नहीं दिखता है इस हम लोग। फिर आता है नेक्स्ट हिस्टोलॉजी, इंटेस्टाइनल बायोप्सीज स्टेन विद पास एंड एचएनई स्टेन रिवील ट्रोफोजाइट। तो अपन पास और एचएनई स्टेन से अपन उसको स्टेन करते हैं और ट्रोफोजाइट उसमें दिख जाता है, ठीक है। बाई स्टूल कल्चर बाई पॉलीजेनिक एंड एक्सीनिक, ठीक है। पॉलीजेनिक और एक्सीजेनिक कल्चर में अपन इसको कल्चर करते हैं, ठीक है, और रिसर्च वगैरह के लिए होता है। फिर स्टूल एंटीजन डिटेक्शन, स्टूल में अपन एंटीजन डिटेक्ट करना है तो एलाइजा की मदद से करते हैं, और लेक्टिन एंटीजन को अपन डिटेक्ट करते हैं। लेक्टिन एंटीजन याद है विलेंस फैक्टर में ट्रोफोजाइट में प्रेजेंट होता है। फिर इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, आईसीटी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है, 20 से 30 मिनट में रिजल्ट दे देता है। तो 2 टेस्ट अपन को होगा, एलाइजा और आईसीटी। फिर नेक्स्ट आता है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में अपन वही एंटीजन एंटीबॉडी देखते हैं। तो अमीबिक एंटीजन देखना है तो अमीबिक एंटीजन इन सीरम इज फाउंड ओनली इन पेशेंट विद एक्टिव इन्फेक्शन एंड डिसअपियर आफ्टर क्लिनिकल क्योर। तो अपन को अमीबिक एंटीजन किस में प्रेजेंट होता है? एंटीजन ट्रोफोजाइट में। ट्रोफोजाइट कब प्रेजेंट होगा? जब एक्टिव डिसीज होगी, तो सिर्फ एक्टिव डिसीज में अपन को देखेगा। जब उसका क्योर हो जाएगा तो ट्रोफोजाइट खत्म, तो उसके बाद फिर वो नहीं दिखेगा। अमीबिक एंटीबॉडी, एलाइजा अवेलेबल डिटेक्टिंग सीरम एंटीबॉडी आईजीजी अगेंस्ट द लेक्टिन एंटीजन। तो अपन को अगर एंटीबॉडी टेस्ट करनी तो हमेशा अपन एलाइजा यूज़ करते हैं, तो आईजीजी अपन को भी दिखेगी किसके खिलाफ? लेक्टिन एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मॉलिकुलर डायग्नोसिस, मल्टीप्लेक्स पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर जिसमें ATS RNA जीन यूज़ होता है, बायोफायर फिल्म, ऐसे इसके सब नाम याद कर लेना, ठीक है। तो ये है अपना लैब डायग्नोसिस। फिर एंड में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन अमीबिक डिसेंट्री एंड बेसिलरी डिसेंट्री। तो ये डिफरेंस लिखना आता है। सबसे पहले अल्सर है, इसमें डीप और इसमें सैलो मिलेगा, ठीक है। तो अमीबिक डिसेंट्री में डीप देखा था मैंने, डीप था, और इसमें सैलो ऊपर की तरफ रहेगा। मार्जिन जो है बेसिलरी में यूनिफॉर्म रहती है, इसमें यूनिफॉर्म नहीं रहती मार्जिन, ठीक है। इंटरवीनिंग म्यूकोसा जो है इसमें अमीबिक में नॉर्मल है और इसमें इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है।
फिर सेलुलर रिस्पॉन्स जैसे मोनोन्यूक्लियर जैसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, ठीक है। तो ये पैथोलॉजिकल अपने हो गए। फिर नेक्स्ट आता है कि स्टूल में अपन को क्या क्या डिफरेंस देखेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ मोशन अमीबिक डिसेंट्री में 6 से 10 पर डे है, ये इसमें 10 से ज़्यादा होगा तो बेसिलर डिसेंट्री, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अमाउंट इसमें कॉपियस अमाउंट और इसमें स्मॉल क्वांटिटी, तो कॉपियस अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा रहेगा इसमें अमीबिक में, और स्मॉल क्वांटिटी, तो इसमें कम बार जाएगा आदमी और ज़्यादा जाएगा, इसमें ज़्यादा बार जाएगा और कम कम क्वांटिटी रहेगी। फिर कलर है इसका डार्क रेड कलर है अमीबिक का, और बेसिलरी का है ब्राइट रेड, ठीक है। तो बी से बी याद कर लेना, बेसिलरी डिसेंट्री ब्राइट रेड और अमीबिक डिसेंट्री डार्क रेड, ठीक है। फिर ओडोर जो है इसकी ऑफेंसिव है, इसकी ओडोलेस, बेसिलरी में कोई बदबू नहीं है, इसमें ऑफेंसिव है, ठीक है। फिर रिएक्शन ये एसिडिक रिएक्शन देता है, अल्कलाइन रिएक्शन देता है, ठीक है। फिर कंसिस्टेंसी नॉट अदरेंट टू द कंटेनर, तो जो अमीबिक डिसेंट्री का जो स्टूल होता है वो चिपकता नहीं है कंटेनर से, ये चिपकता है, ठीक है। फिर स्टूल में क्या माइक्रोस्कोपिक फीचर में डिफरेंस आएगा। तो पहले जो आरबीसी रहेगी तो अमीबिक डिसेंट्री में क्लम्स बने रहेंगे उसके, ठीक है, जबकि इसमें डिस्क्रीट रहेगी, दूर दूर रहेगी, या फिर रोले फॉर्मेशन थोड़े थोड़े पास में। फिर पस सेल इसमें फ्यू, इसमें ज़्यादा दिखेगी, इसमें मैक्रोफेज इसमें कम, इसमें ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट आती है यूसिनोफिल्स, चारकोलेडन, क्रिस्टल, पिक्नोटिक बॉडी, ये सब प्रेजेंट रहेगी अपने अमीबिक में, पर बेसिलरी में एब्सेंट रहेगी। ऑर्गेनिज्म डिटेक्टेड, इसकी जो सिस्ट है और ट्रोफोजेट दोनों डिटेक्ट हो सकती है, इसमें बैक्टीरिया डिटेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें भाई क्या करना है कि डिफरेंस जब भी पेपर में पूछे तो पैथोलॉजिकल तो सारे याद करने हैं, स्टूल के भाई जो 3-4 अच्छे लग रहे हैं वो याद कर लो, स्टूल माइक्रोस्कोपिक में भी 3-4 याद कर लो, जिससे कि डिफरेंस बड़ा हो जाए। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर अपन से पूछे तो अपन को ये टेबुलर फॉर्म में बता देना, 2 नंबर में पूछ सकते हैं, 5 नंबर में पूछ सकते हैं, तो ये सब कर लेना। थैंक यू।